नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंकित ठाकुर और आप देख रहे हैं द बालाजी अकेडमी। हम भारत चीन संबंधों पर चर्चा की एक सीरीज लेके आए थे। आज उसका दूसरा भाग लेके आए हैं। भारत और चीन संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। चाणक्य ने भी अपनी किताब अर्थशास्त्र में भारत चीन के संबंधों के बारे में लिखा है और लिखा है कि रेशमी कपड़ा चीन से आता था। भारत और चीन के बीच में काफी लंबे समय तक एक व्यापारिक मार्ग रहा है जिसको रेशम मार्ग कहा जाता था। यह रेशम मार्ग आज के दौर में कहीं वन रोड वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, OBOR का हिस्सा है। और ये रोड जो है पुरातन काल में कहीं यहां से रेशम के व्यापारी भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे। लेकिन आज भारत और चीन के संबंधों के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इसको हम थोड़े समय पहले से शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से चीनी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। साल 1927 में जब चीनी गृह युद्ध की शुरुआत हुई तब से लेकर 22 वर्षों तक वो युद्ध चला और आखिरी में कम्युनिस्टों की जीत हुई और 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट चीन की स्थापना के एक वर्ष बाद साल 1950 में भारत ने चीन को मान्यता दिया। तो इस तरह से भारत पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने चीन को मान्यता दी थी। वहीं साल 1951 में चीन ने जब तिब्बत पर हमला करके उसे चीन में मिला लिया तब भारत ने देखा कि अब जो तिब्बत जो था वो चीन और भारत के बीच में एक बफर देश का काम करता था, बफर कंट्री का काम करता था, ताकि चीन की सीधी रेखा भारत से नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही साल 1951 में तिब्बत को चीन ने अपने में मिलाया तो चीन की सीमाएं भारत से मिलने लगी। तो भारत ने सोचा कि अब चीन से बात करने में ही भलाई है और भारत चीन के संबंधों की शुरुआत हुई। साल 1954 में जब जाओ इनलाई चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब हमारे नेहरू जी, जिन्हें उस समय दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर होने का भूत सवार था, ने चीन से संबंधों के बारे में एक पंचशील नाम के समझौते को रखा। ये पंचशील समझौता क्या था? इसके अनुसार हम एक दूसरे की सीमाओं का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ेंगे। ऐसे 3-4 बातें और थी। लेकिन आपने देखा होगा कि चीन भारत के आंतरिक मामलों में बोलता है, वहीं अगर भारत चीन के आंतरिक मामलों में बोलता है तो चीन बोलता है कि भारत पंचशील समझौते का पालन नहीं कर रहा है। साल 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ, उसके बाद साल 1956 में जब जो हिस्सा तिब्बत का चीन ने अपने में मिलाया था, तिब्बत में एक विद्रोह हुआ। विद्रोह के फलस्वरूप साल 1959 में चीन के तिब्बत के नेता दलाई लामा और उनके 8 साथी भारत आ गए, जिन्हें भारत ने शरण दी। अब भारत ने उनको शरण दी तो इसके कारण चीन नाराज हुआ और उसने सीमाओं पर छोटी बड़ी झड़पें करना शुरू कर दी। साल 1962 का जब साल आया तो उस समय क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत की एक बुरी हार हुई और एक बड़ा हिस्सा भारत का चीन में चला गया। भारत का हिस्सा जब चीन में चला गया तो भारत और चीन के बीच में राजनयिक संबंधों का भी अंत हो गया, क्योंकि जब एक युद्ध होता है दो देशों के बीच में तो उनके सारे संबंध बहुत लंबे समय तक टूट जाते हैं एक दूसरे से। ये संबंध वापस कब बने? साल 1976 में। जब साल 1976 में भारत और चीन के संबंधों को पुनः एक किया गया और भारत और चीन के राजनयिक संबंध शुरू हुए तो साल 1992 के 88 के आसपास जब भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए तो भारत और चीन के संबंधों की नई शुरुआत हुई। भारत की चीन और संबंधों के बीच नई शुरुआत के बीच में सीमाओं का जो बंटवारा है और किस प्रकार से सीमा रेखा के बारे में, संबंधों के बारे में और आगे की रूपरेखा के बारे में चर्चा हुई। साल 2002 के आसपास आर वेंकटरमन जब चीन गए तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो चीनी यात्रा पर गए थे। साल 2003 में जब भारत के प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पे गए
तो उन्होंने तिब्बत को पूर्ण रूप से चीन का हिस्सा मान लिया, वहीं चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। वहीं भारत और चीन के बारे में व्यापार की बात करें तो भारत और चीन के बीच साल 2000 में कुल व्यापार $3 बिलियन था, जो 2008 में बढ़कर $50 बिलियन हो गया और साल 2019 में बढ़कर वो 92 बिलियन से कहीं अधिक हो गया और अनुमान है साल 2020 में यह आंकड़ा $100 अरब को छू जाएगा, लगभग 7.5 लाख करोड़ को। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच में संबंध रहे हैं। हम आने वाले वीडियो में इसकी और गहन अध्ययन करेंगे। नमस्कार।